आज थोड़ी चर्चा भी हुई थी, हमारे गोवर्धन जी ने की थी। अब उनको वहाँ प्रश्न क्या था ये भी मुझे पता नहीं, जवाब मिला कि नहीं मिला ये भी मुझे पता नहीं। विठल राव के संवाद में गुरु महाराज ने बात बताई है कि ओ अजपो संग करे सोहम सा जान, रोम मोरट जीवसु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट राख दे न पावे, सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आण, अजपो संग करे सोहम सा जान। राजा विठल राव को सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये बहुत ही गहरे भेद की बात बताई है। इसमें दो बातों का हमें उत्तर मिल जाएगा। एक तो निरंतर जगता कैसे है और दूसरा पलटना कैसे है। ओम अजपो संग करे सोहम श्वासा जान। सोहम श्वासा ऑक्सीजन जो हम बाहर से लेते हैं उसको जानो, यानी उसको जितनी नीची नाभि तक जाती है वहाँ तक उसको ले जाओ। पहले तो भजन करते समय हमारे शरीर में वायु ऑलरेडी आई हुई है, पहले उसको बाहर फेंको। जब राम राम करते करते कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन लॉय हम बाहर फेंकते हैं तो इस पोजीशन में हमारा पेट पीठ की तरफ जाएगा। देख लो आप करके, पहले बाहर फेंकना है, लेना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं। अब अगर नहीं लेते रहे तो हम जीवित रहते ही नहीं थे। श्वासा नेचुरल हम ले लेते हैं, नेचुरल छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करना है, पहले तो हमको पेट को खाली करना है। ये पेट गया अंदर, खाली इसलिए करना है कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन भीतर ले। अब खाली होने के बाद फिर धीरे धीरे अंदर श्वासा लो। जितनी गहरी अंदर जा सकती है उतनी गहरी लो। इसको कहा है महाराज ने सोहम श्वासा जान। पहली बात कही है ओम अजपो संग करे। पहले बाहर निकालो, बाहर निकालने वाली निकलती है वो श्वासा है ओम, और भीतर लेते हैं वो है सोहम। अब ओम समझ गए, सोहम समझ गए, अब अजप्पो क्या है। अजप्पो है आपको दोनों जगह श्वास को रोकना है। ये सारी वाणी में बात है। देखो गुरु महाराज ने क्या कहा है, बंद जालंधर नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पाता, त्रिकुटी माय त्राटकी बंद है, ध्यान की अब सो कहत हूँ गाथा। ध्यान का सारा भेद मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पश्चिम मार्ग के ध्यान में आपको 2 बंद लगेंगे, एक बंद लगाना पड़ेगा। वैसे तो 5 बंद की बात आई है, मगर ये 3 बंद जहाँ तहाँ प्रकट खुले में महाराज ने कहा है। बांधे मूल सुरत कर लावे, मन पवना की गांठ बुलावे। मूल बंद भी लगाना है, क्योंकि 5 प्राण कार्यरत है हमारे शरीर में, प्राण अपान व्यान उदान समान। इसमें यहाँ कंठ में है उदान, जो मस्तिष्क में माइंड की तरफ संवेदना पहुँचाता है। सबका वायु का अपना अपना कार्य है।
जो एक प्राणवायु एक श्वास भीतर जाती है उसके 5 प्रकार के कार्य गौण रूप से होते हैं मुख्यतः। ऐसे और 5 उपप्राण है। ये आपको इतना बताने का प्रयोजन इतना ही है कि ये खेल क्या है, ये भजन का हमारे श्वास से हमारे प्राण से क्या संबंध है। हृदय में प्राण वायु धड़कता है, इसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये चलता है। यहाँ नाभि में है समान वायु। समान वायु का कार्य है डिस्ट्रीब्यूट करना, नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर का पोषण करता है ये समान वायु। इसी कारण महाराज ने वहाँ भगवान विष्णु का स्थान बताया है। वहाँ देखोगे ध्यान में तो कोई विष्णु वहाँ बैठा नहीं है, कोई माता लक्ष्मी बैठी नहीं है, मगर भगवान विष्णु का जो कार्य है सबका पोषण करना, इसी प्रकार ये समान वायु नाभि में नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर का पोषण कर रहा है। ये शरीर अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि है और व्यान वायु सब शरीर में व्यापक है। नीचे है अपान वायु, ये लैट्रिन बाथरूम अपान वायु से होती है। हमारी माता बहनें जब पेट से बच्चा बाहर निकलता है वो भी कार्य अपान वायु का ही है। तो अब हमको करना क्या है, हमको ये वायु को ही पलटाना है। नियंचर ने जगह हमारी कर दी है, वायु पलटेगा कैसे? महाराज ने बताया है कि सांस अमाऊ नाभ बंक पिचमदिस वाई। अमाऊ नाम, अमाऊ किसको कहते हैं? अब उसमें अधिक नहीं माना, अधिक नहीं समाना। जैसे एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, अब आधा भर गया तो अभी वो पानी अमाऊ नहीं हुआ, और उस पर डालेंगे पूरा भर जाएगा। भरने के बाद क्या होगा? पानी छलकेगा, क्योंकि अब हो गया वो अमाऊ। वो बर्तन में वो जल क्या हो गया? अमाऊ। अमाऊ होने के बाद नेचुरली वो बाहर निकलेगा, छलकेगा। आपको, हमको, सबको भजन करते करते श्वासा को यहाँ अमाऊ करना है। ये अमाऊ तभी होगी जब आप अपान वायु के द्वारा ये वायु को बाहर नहीं जाने दोगे। महाराज ने बताया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, और मैं स्वयं ये कर रहा हूँ। इसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। रेच की ध्यान में मन सो नासका, पूर की ध्यान में चक्क बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक जब लागियो, प्राण सो जाए सुरग ऊंचा। तो आपको ध्यान में कुंभक करना पड़ेगा। ये कोई विशेष बात नहीं है, आप कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप सांसों-सांस के भजन में कर रहे हो। थोड़ा सा इसको और समझ के किया तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आ जाएंगे। यानी पहले तो पूरी श्वासा बाहर निकालो, पेट खाली करो। ऐसी स्थिति में पेट पीठ को तरफ लगेगा, और फिर राम राम करते करते श्वासा अंदर लो। अंदर जितनी जाती है गहरी उतनी लेने की कोशिश करो, पेट फूल जाएगा। अब यहाँ थोड़ी देर रुको, कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ सेकंड, कुछ मिनट। जितनी देर आप यहाँ रुकोगे, आपकी वायु यहाँ पेट में रुकेगी, न वो नीचे जाएगी न ऊपर जाएगी, वो पलटेगी। और इसी में हमारी प्राण शक्ति, हमारी चेतना रीढ़ के हड्डी से ऊपर जा रही है। ओम अजपो संग करे। अजपो का मतलब क्या है? आपको आती जाती श्वास में भजन करते करते दोनों पॉइंट पे रुकना है कुछ पल के लिए। अजपा का मतलब आपके ये वायु की शक्ति को बढ़ाना है। बढ़ाओगे तब जब वो एक जगह इकट्ठी होगी, न वो नीचे जा रही है न ऊपर जा रही है,
नीचे अगर जा रही है तो आपको मूल बंद लगाना पड़ेगा। तत्वभेद ज्ञान में महाराज ने ये चीज़ बताई है कि बांधे मूल सूरत घर लावे। मूल बंद लगा के अगर राम राम भजन करते हो, उसमें सूरत लगाते हो, तो मन पवन इकट्ठा मिले रहेगा, मन भागेगा नहीं। मन पवना की गांठ बुलावे, अपान के द्वारा ये वायु हमारा नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ तो जालंधर बंद लगा के रहता ही है। जालंधर बंद का मतलब ये दाढ़ी या छाती को लगा के राम राम करना है। ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे, ये पेट फुला रहेगा, राम राम करते हैं। फिर यहाँ की जो वायु पेट में है वो होगी अमाहू, जैसे मैंने बर्तन का पानी का प्रमाण देके समझाया है। अमा होने के बाद वहाँ उसका प्रेशर आएगा नीचे। कैसे हमारी बंकनाल खुलती है, कैसे हमारी चेतना रीढ़ की हड्डी से पीछम से ऊपर चढ़ती है, ये महाराज ने बताया है। दोनों चीज़ें एक ही कुंडला में बताया। वो अजपो संग करे, श्वास को बाहर बाहर फेंकोगे, फिर भीतर जितनी गहरी जाती है उतनी लेना है, और वहाँ आपको अजप्पा करना है, वहाँ थोड़ी देर रुकना है। श्वास की स्ट्रेंथ को, श्वास की शक्ति को बढ़ाना है। ररो ममो रट जीभ सु, अब जीभ से रकार मकार रटन करो, दोनों आती जाती श्वास में प्रेम से राम राम करो। इस प्रकार के श्वासा को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जमा होने दो, और फिर प्रेम से राम राम रटन करने से सद्गुरु कृपा से नियंचर जग जाएगा। अब 5 चीज़ें आपके पास है, आती जाती श्वास और अजप्पा यानी पेट को फुला के रखना, और फिर उसमें रकार और मकार राम राम का सुमिरन करना। अब ये 5 चीज मिली है तो इसमें आया 6वां नियंचर। शब्द जग गया, शरीर आपका धुजने लगा, मन डरने लगा, अंदर में कुदरती कोई शक्ति आपके अंदर प्रकट हो गई, ये समझ में आती है। न मन के ऊपर कंट्रोल है, कितनी देर भजन किया, कितने बैठे ये भी पता नहीं चलता, ऐसी स्थिति हो गई तो नियंचर आ गया। अब वो नियंचर इसमें 6वां मिला के अब इसी प्रकार भजन करते रहना है, तब ये पलटेंगे। इन 6 के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। बिल्कुल भी स्थान स्थान पे भजन करके आगे नहीं जाना है। यहाँ थोड़ा सा भजन किया। अच्छा ये बताओ, शब्द के पीछे सुरती है कि सुरती के पीछे शब्द है? बोलो, सुरती शब्द के पीछे है कि शब्द के पीछे सुरती है? शब्द के पीछे सुरती है, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा करता होगा तो, इधर की बात मुझे मालूम नहीं, हमारे तरफ ऐसे बोलते थे कि हमको ऐसा ऐसा बताया गया, तो जो बताया वो ठीक है, आप बताने वाले नहीं हैं, मगर अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब मान लो कि यहाँ बता दिया कंठस्थान में राम राम कर रहा हूँ, यहाँ मन और सुरती लगा के राम राम कर रहा हूँ। एक एक दिन में 3-3, 4-4 स्थान तक चले जाते हैं। फिर यहाँ से क्या कहते हैं, फिर अब यहाँ करो। अब मान लो कंठस्थान पे शब्द जग गया, अब शब्द यहाँ है और हम हमारा ध्यान नीचे हृदय में ला रहे हैं। ध्यान लाने का मतलब क्या, हमने सुरती यहाँ से हटाई, यहाँ लगाई, शब्द रह गया यहाँ, सुरती आई यहाँ। अब ये सुरती के पीछे शब्द जा रहा है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी कहा कि शब्द के पीछे, तो कितने भी महीने कंठ पे क्यों न रहो, वहीं रहो अपने आप स्वतः। शब्द जब तक नीचे नहीं जाता तब तक वहाँ से हटो मत। ये उधर राजस्थान में कहीं ऐसी पद्धत नहीं, बस वहाँ राम राम करने लगाते, दे देते हैं, या कंठस्थान बता देते हैं, करते रहो। सारी चीज़ें अपने आप आगे होती जाएगी, शब्द के साथ चलो। फिर थोड़ी देर यहाँ किया, फिर थोड़ी देर यहाँ कर, आप अंदर भजन करोगे, 3 प्रकार के अनुभव आपको हर एक को आएगा। आप कहीं भी ध्यान लगाओ, किसी भी कमल पे लगाओ, सबको आपको सरी का अनुभव आएगा। पहला अनुभव क्या आएगा, कोई कहीं भी लगाओ, पहला अनुभव यह आएगा
अंधकार चारों तरफ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ क्या हो रहा है ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सबका पहला अनुभव है। बस वाणी में लिखा है मगर ऐसा कुछ हमें हो नहीं रहा है, भजन तो कर रहे हैं। धीरे धीरे जब ध्यान और गहरा होता जाता है, यानी और करड़ा ध्यान करते हैं और गहराई में ध्यान में उतरते हैं, तो शरीर में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होने लगता है हल्का हल्का सा। और फिर उससे भी और गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमको ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये 3 प्रकार के अनुभव तो हर एक जगह होता है। इससे ये नहीं समझ लेना कि हमारा शब्द भी वही है और हम जा रहे हैं। तुम 10वें द्वार में लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, सब जगह आपको इसी प्रकार का अनुभव आएगा। तो हमको करना यह है कि राम राम सांसों सांस में लेके कंठ पे ध्यान लगा के जब तक ये शब्द आगे आगे नहीं जाता तब तक वहाँ से अपने मन से अपने ध्यान को, अपनी सुरती को आगे नहीं ले जाना है। तो अब पहले तो नियंचर के लिए कह दिया, नियंचर जगाना कैसे है। तो आती जाती श्वास में राम राम का सुमिरन प्रेम से रटन करना है और इससे गुरु महाराज की कृपा से नियंचर जगेगा। अब ये 5 चीज में ये नियंचर 6वां मिला के अब हमको पिचम के रास्ते से चढ़ना है। हमारी चेतना को, हमारे प्राण को जो निश्चित 9 द्वार में जाने वाला था, अब उसको 10वें द्वार तक ले जाना है। बाहर निकालना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी सदगुरु कृपा से ही जाएगा, मगर वहाँ तक की यात्रा करना हमारे हाथ में है। त्रिकुटी तक आपको साधना के द्वारा जाना पड़ता है, त्रिकुटी के आगे अपने आप भजन होने लगता है। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से ये पश्चिम मार्ग के ध्यान की हमारी यात्रा है, इस प्रकार से पूरी होगी। कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताय, परम पद पर कासिया उर अंतर मद माय। अच्छा, ये परम पद है कहाँ? गुरु महाराज कह रहे परम पद प्रकाशिया उर अंतर मद माय। क्या यहाँ परम पद है? तो कैसे समझा इसी साखी को? पहली बात, कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बताए। बिना सदगुरु से, बिना सदगुरु की कृपा से ये संभव नहीं है। कथा आती है महाभारत की। भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा भी थे, रिश्तेदार भी थे, तो गुरु भी थे। अब द्रौपदी स्वयंवर का समय का ये प्रसंग है। द्रौपदी का स्वयंवर कैसा था? किसके गले में वो वरमाला डालने वाली थी? तो जो नीचे कढ़ाई में तपते हुए पानी में कहो या तेल में कहो, नीचे देख के ऊपर के चक्र में जो मछली घूम रही है, उस घूमती हुई मछली के आँख में बाण मारेगा, उसी के गले में द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो अर्जुन को समझाते समझाते भगवान कृष्ण जा रहे थे। देखो अर्जुन, मुझे विश्वास है द्रौपदी तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। धैर्य रखना है और नीचे कढ़ाई में देख के ऐसे ऊपर न चक्र को देखना है न मछली को देखना है, केवल लक्ष्य को ध्यान रखना है, आग के तरफ आपको ध्यान देखना है। और फिर
एकाग्र होके वहाँ आपको बाण चलाना है, और मुझे विश्वास है तुम ये कर सकोगे। अब अर्जुन ने कहा, भगवान सारी बातें तो मुझे ही करने के लिए कह रहे हो, धैर्य भी मैं रखूं, तब से कढ़ाई में मैं देखूं, निशान भी मैं लगाऊं। अब वो चक्र के तरफ में नहीं देखना है, मछली के तरफ नहीं देखना है, केवल आंखों को ही देखना है। अब ये सब तुम मुझे ही करने के लिए कह रहे हो, आप तो मेरे गुरु हो, आप क्या करोगे इसमें? क्या आपकी कोई भूमिका नहीं है? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करने वाला हूं। तो क्या करोगे तो मुझे बताओ। वो जो तपाया हुआ जो वो कढ़ाई है, उसमें जो तपा हुआ जल है या तेल है, उसको स्थिर करने का काम मैं करूंगा। अगर वो स्थिर नहीं रहा तो तुम कभी बाण मार ही नहीं सकते। वो स्थिर मैं करूंगा कुछ पल के लिए, और उसी स्थिर में आपको उस मछली के आपको देखना है, बाण लगाना है। तुम वो कभी स्थिर नहीं करोगे। तो गुरु ही है, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। तो महाराज कहते हैं, कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बताए। गुरुदेव ने कृपा करके शिष्य को अपने शरण में लेके उसको भेद बता दिया। अब भेद बता दिया तो राम राम करने लगा। राम राम में प्रेम आने से क्या हो गया? परम पद प्रकाशिया। परम पद यानी हमारे आत्मा का पद। कल रात में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कहा था वहां। तो हमारी आत्म अनुभूति, उसका प्रमाण हमें हमारे हृदय में मिल जाता है कि यही भक्ति सच्ची है, यही ज्ञान सच्चा है, यही भेद सच्चा है। ये जब हमें अंदर में विश्वास आने लगता है, परम पद प्रकाशिया उर अंतर मदमाय, सदगुरु की कृपा से हमारा विश्वास बढ़ता है। नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उजास, सपत दीप नवखंड में किया गगन में बास। नाम निरंजन राम रस। निरंजन कहते हैं माया रहित। ये जो नियंचर है, ये जो कुदरत कला है, ये माया से अलग ले जाने वाली है। ये भजन दारोदार करते 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 इतना आनंद आने लगता है, एक अमृत के जैसा इसको हम प्राशन करते हैं, पीते हैं। गुरु महाराज ने कहा भी है एक जगह कि इमरत सीर उरससु उतरी कंठ बिच किया पसारा, और सांसों सांस राम धुन लागी आ देखो पतियारा। यानी मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, आप भी भजन करके ये सारी चीजें आपके अंदर हो सकती है। ऐसे आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो सांसों सांस में राम राम रटन करके देख लो, आपके अंदर वो अमृत की सीर, वो धारा उतरती की नहीं। जब वो सांसों सांस में राम नाम की ध्वनि लग जाती है, अपने आप ये सारी चीजें होने लगती है, तो वो अमृत के जैसा आनंद आने लगता है। आप भजन करके देख लो, और आपके अंदर भी ये चीज होगी, तब तो आप मानोगे, तब तो आप विश्वास करोगे। तो नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उदास, सपद दीप नव खंड में किया गिगनधर वास। 7 दीप कहाँ है और 9 खंड कहाँ है?
ये जो यहाँ मस्तक में हमारे 7 छेद है, यही है 7 द्वीप। अब शरीर में ये 7 द्वीप है, तो अब शरीर में 9 खंड कहाँ है? खंड नाम ज्वाइंट, अलग अलग पीस। तो देख लो, यहाँ घुटने से नीचे, दोनों घुटने के नीचे ये 2 टुकड़ा, यहाँ से कमर तक कितना हुआ? 4। हाथ के कितने? हाथ के भी 4 हुए कि नहीं? और यहाँ से ये है 9 खंड शरीर के अंदर। ये 9 खंड है, ये 7 द्वीप है। सप्तद्वीप 9 खंड में किया गगन में वास, यानी ये 7 द्वीप 9 खंड में ये शब्द का अनुभव लेते लेते भीतर के कमलों को छेदन करते करते ब्रह्मांड में जाके हमेशा के लिए वहाँ सुरती लगी रहती है। चहुदिस चमके दामनी, बीज हलाहल होय, सूरज बहुत प्रकाशिया, जग सूझा सब मोय। और ध्यान की गहरी बात गुरु महाराज बता रहे हैं। 14 चमके दामनी, दामनी कहते हैं बिजली को। अब ये बिजली चमकती है, ये बिजली कौन सी है? ये बिजली है विरह की। बीच बीच में आंसू आने लगते हैं, विरह होने लगता है, प्रेम और विरह के साथ ये भजन होने लगता है। यही है दामिनी। 14 चमके दामनी, बीज हलाहल होय। बीच बीच में जैसे बारिश होती है बाहर में, और बीच बीच में बिजली चमकने लगती है। तो जब बिजली चमकती है तो बारिश और ज़्यादा जोर से, बिजली चमकती क्यों? वो घर्षण के कारण। अब यहाँ बिजली कैसे चमकेगी? यहाँ भी आपको घर्षण करना पड़ेगा सांस उसास में। जैसे जोर जोर से आप भजन करोगे वैसे वैसे विरह आएगी। बिना विरह का भजन उतना परिणामकारी नहीं होता है। महाराज ने एक जगह कहा है, साधा मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साक नाम अन आयो सासो रयो नकाई। जब ये सदगुरु महाराज की सत्ता, ये निरंतर सत्सबद हमारे घट में प्रकट हो जाता है तो कोई संशय रहता नहीं है। तब तक तो संशय रहता है। बरसे मेघ जमी, महाराज कहते हैं कि बिरह तन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा। बिरह तन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा। भजन रूपी मेघ कब बरसेगा? जब बीच बीच में बिरह आती रहेगी, बिरह रूपी बिजली जगती रहेगी। कब जगेगी? मन में उमंग आएगा, मन में भजन के प्रति प्रेम आएगा बड़ा भारी। वो मन इंद्र, ये मन है इंद्र, जब इसमें उमंग आती है, जब इसमें प्रेम आता है और प्रेम से भजन में बैठ जाते हैं तो भीतर में ज्ञान प्रकटता है। भीतर में समझने आने लगता है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ हो रही है या कुछ होने को अभी तैयार है। और फिर उसमें बिरह आने लगती है, आंखों से पानी आता है। तो महाराज यहाँ
यही प्रमाण दे रहे हैं कि 24 चमके दामनी बीज हलाहल होय, सूरज बहुत प्रकाशिया जग सूर्या सब मोय। अब जग क्या? ये शरीर अपने आप में एक जगत है। एक जगत बाहर है, एक जगत भीतर है। भीतर के जगत में पूरा का पूरा शरीर में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ये सब समझ में आता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जब हम भजन करते हैं तो भजन कहाँ क्या हो रहा है ये हमारे अंदर समझ में आना चाहिए। तो अब